आई बहार दिल है बेकरार, ओ मेरे राजकुमार तेरे बिना रहा न जाए रे जाए, आ जा घोटो। हाय ब्रो, हाउ आर यू? ओके, तो ये जो ब्रांड है किंगस्टन ब्रांड, आपको पता होगा किंगस्टन फ्यूरी, ये नाम कहीं पे तो आपने देखा होगा, कहीं पे तो क्या हर जगह पे देखा होगा। मैं मेरी एक स्टोरी बताता हूँ इसकी रिगार्डिंग। मैं एकदम छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा नहीं था, मैं गेम खेलता था और उस टाइम पे मेरे पास एक दो जीबी का पेन ड्राइव, 1 GB का पेन ड्राइव, ऐसा मेरे पास दो ही पेन ड्राइव थे। एक पेन ड्राइव था वो अनूप का था, एक पेन ड्राइव मेरा था। अनूप के पेन ड्राइव पे ना ऐसा व्हाइट कलर की पट्टी लगा के रखी थी उसने, और उधर कुछ लिखा था ताकि वो अनूप का पेन ड्राइव है उसको पता चले। और मेरा पेन ड्राइव लावारिस कुत्ते की तरह नॉर्मल पेन ड्राइव था, जो मैंने 2 GB का लिया था, लेकिन उसकी स्पीड कम थी। और हम जब भी ना गेम ट्रांसफर करते थे, उस टाइम पे गेम का विषय आपको पता है क्या होता था, गेम एक दूसरे को ट्रांसफर करना हो तो आप पेन ड्राइव से करें। अब 2 GB 4 GB का पेन ड्राइव उस टाइम पे मोर देन इनफ हो जाया करता था, क्योंकि हम ट्रांसफर कर सकते थे विषय। लेकिन 2 GB का पेन ड्राइव कम पड़ रहा था। तो एक दिन मैंने मेरे लाइफ में एक बैग ली थी, तो ठाणा से ली थी। अनूप भाई और मैं बैग लेने गए थे ठाणा, और वो बैग वो कौन सी वो ब्रांड नहीं पता, बट वो कुछ 1700-1800 की महंगी सी बैग थी उस टाइम पे, जिसके अंदर मतलब उसको लैपटॉप बैग ऐसा, मतलब लैपटॉप तो उसमें कभी गया नहीं, बट लैपटॉप की जगह बाकी सारा सामान उधर वन साइड रह रहा था। तो बैग लेने गया और एक वहां पे ऐसा एक शॉप था, उस शॉप पे मैंने अनूप भाई को बोला, अनूप भाई अपन गेम ट्रांसफर के लिए ना एक मस्त पेन ड्राइव लेंगे, क्योंकि उस टाइम पे पैसे थे, मस्त बजट अच्छा था मजबूत, क्योंकि बैग के लिए पैसे दिए थे, खाने के लिए पैसे दिए गए थे, रिलैक्स करने के लिए पैसे दिए गए थे। तो मैं और अनूप भाई गए पेन ड्राइव लेने, और वहां पे फर्स्ट टाइम मुझे किंगस्टन का एक पेन ड्राइव दिखा, जो ब्लैक कलर का, आपको शायद पता होगा। ऐसा मतलब देखो, ऐसा ब्लैक, और इसकी इधर ऐसा दबाओगे ना, ऐसा करोगे तो ऐसा यूएसबी स्टिक निकलती थी उससे बाहर, और ऐसा दबा के अंदर करोगे तो अंदर चला जाता था, मतलब वही पुई वही पुई वही पुई वो वाला। बहुत से लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा, मुझे पता नहीं। तो वो 16 GB का पेन ड्राइव, और उस टाइम पे कितने में लिया था मुझे वो तो नहीं पता कितने अमाउंट में लिया था, लेकिन पेन ड्राइव लिया। और अनूप भाई और मैं खुश हुए, क्योंकि उसकी स्पीड इस पेन ड्राइव से थोड़ी सी ज्यादा थी। वो ट्रांसफर हम करते थे तो हमें क्या करना पड़ता था पता है, लाइक गेम डाउनलोड किया, एक दो मतलब 2 GB के पेन ड्राइव में 2 GB डेटा मतलब जा नहीं सकता है, थोड़ा कम रहता है ना वो, मतलब 16 GB के पेन ड्राइव में भी 16 GB नहीं जाएगा, वो 14 GB वगैरह ऐसा रहता है। तो मैं क्या करता था, अनूप भाई और मेरा ये मतलब टाइमिंग, लाइक मैं गया, कॉपी किया, आया, पेस्ट किया, फिर निकाला, फिर गया, कॉपी किया, निकाला, फिर आया, फिर पेस्ट किया, ऐसे 3-4 राउंड होते थे, तब जाके एक गेम पूरा का पूरा चला जाता था, मतलब 4 GB का हो, 6 GB का हो, ऐसा। क्योंकि उस टाइम पे ना अच्छे अच्छे गेम बनने की शुरुआत हुई थी। वैसे सीएस एक ही खेप में गया था, सीएस उस टाइम पे मुझे याद है 220 MB का कुछ गेम था सेटअप, वो इंस्टॉल करो और खेलो 1.6, इतना छोटा सा सेटअप था। हाँ, तो हम आते हैं उस पेन ड्राइव पे, कि वो जो पेन ड्राइव मैंने लिया, तो वो पेन ड्राइव लेने के बाद मैंने उस पर ट्रांसफर वगैरह किया था, तो एक गेम डायरेक्टली ट्रांसफर हुआ करता था, तो वो याद तब की है। मतलब वो पेनड्राइव मेरे पास नहीं है अभी, क्योंकि वो पेनड्राइव अभिजीत ने लिया, अभिजीत भोंडे ने, और उसने किसी दोस्त को दिया और वो गायब हो गया पेनड्राइव। लेकिन ठीक है, मतलब ये ब्रांड तब का है। अभी ये ब्रांड जो है वो पेनड्राइव बनाता है, SSD बनाता है, और NVMe M.2 जो आती है ना अंदर, वो भी बनाता है। तो एक अच्छा विषय। तो DDR4 और DDR5, अब ये रैम है DDR5। तो DDR5 रैम और DDR4 रैम में क्या फर्क है, ये बहुत से लोगों को शायद पता होगा या फिर नहीं पता होगा। तो ये जनरेशन का फर्क है, बस इतना है। मतलब उस टाइम पे DDR4 आती थी, उससे पहले DDR3 आती थी, उससे पहले DDR2 आती थी। तो DDR3 और DDR4 में कितना फर्क था, लाइक 20% 30% का फर्क था इंप्रूवमेंट। और DDR5 में डायरेक्टली आपको ऐसा समझो कि 50% ज्यादा फास्टर है, ज्यादा एनर्जी इफिशियंट है, आपको हर चीज में ज्यादा का वादा देगी। अक्टूबर 2021 में शायद इसका DDR5 का लॉन्च हुआ था, और ऑल ओवर वर्ल्ड। तो इतना ही विषय, मतलब ये जो रैम है ये 4800 MTS का स्पीड देती है। MTS मतलब वो मेगा ट्रांसफर या फिर मिलियन ट्रांसफर बोलते हैं उसको, इतना डीपली नहीं जाऊंगा मैं, बस बताऊंगा कि 4800 MTS तक का स्पीड देती है। और अगर आप इसको ओवरक्लॉक करोगे तो इसका स्पीड आप 9-10 हजार MTS तक खींच सकते हो, मतलब ये कितनी पावरफुल होगी आपको पता है। और हाँ, ऊपर से ये
इंटेल XMP 3.0 रेडी रैम है। जो मेरे जैसे R&D वाले लोग हैं ना, जो गेमिंग सेटअप बनाते हैं वगैरह और जो आता नहीं करते, उनको ये पता होगा कि इंटेल XMP 3.0 क्या है। इसको आप, इसका वोल्टेज जो होता है उसको डाउन कर सकते हो, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी होता है उसको आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो, इसको अंडर क्लॉक ओवर क्लॉक करने के लिए उसका उपयोग होता है। सिंपल सी बात है, आगे कुछ विषय नहीं है। अब बस इतना ही बताऊंगा ओवरऑल इस रैम का विषय, कि ये रैम अगर आप लगाओगे तो आप अगर वीडियो एडिटर हो और वीडियो एडिटिंग करते हो तो आपको 4K वीडियो या 8K वीडियो रेंडरिंग करनी हो तो उसके लिए इसका उपयोग हो सकता है बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे। आप अगर स्ट्रीमर हो, आप स्ट्रीम करते करते गेमिंग कर रहे हो, उसमें भी आपको इसका उपयोग हो सकता है नेक्स्ट लेवल पे। और आप एक नल्ले गेमर हो, ओनली गेमर, एक टुच्चा सा गेमर, तो आपको इसका उपयोग हो सकता है वंस पर अपर वुम्बा, जो कि हम सब है, एडिटर स्ट्रीमर गेमर, मतलब अपन तीनों है बच्ची के दिल में गोनपाट। यस, हाँ, परफॉर्मेंस की बात हो गई। अब मेन मुद्दे पे आते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैं आपको पास से दिखाता हूँ विषय। अरे इंटरनेट क्यों जा रहा है कुत्ता। मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो, तुम्हें ऐसा ये देखो इफेक्ट देखो दोस्तों, राजकी डिगा लगीचका नागारा गचकिन दाल गॉप्स नाचके डेगारा बॉचकी डीपीडी दिंगदा नागारा दम तरंग तांग। ए इफेक्ट बदल, दूसरा इफेक्ट ले, फालतूगिरी मत कर बच्ची के। गाइस इसमें 16 प्रीसेट लाइटिंग इफेक्ट है, 16 कलर, 16 तरह के, मतलब यहां पे लिखा है, ये देखो, रिदम, वोल्टेज, टेलीपोर्ट, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये मुझे आपको स्पेशली दिखाना है क्या? ये मुझे आपको स्पेशली दिखाना है, ये क्या है? आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या होगा? ये सिंक हो रहा है, देखो लाइटिंग, ये 4 रैम है, जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये डिस्प्ले है और ये, अरे थम आपको वो ये बापरे बड़ा होगा थोड़ा सा, दूर कर दे इसको। तो ये जो लाइट के इफेक्ट है ना, इसको हम बोल सकते हैं किंगस्टन फ्यूरी इंफ्रारेड सिंक टेक्नोलॉजी। इसमें जैसे कि ऐसा ये डिस्प्ले, ये 4 स्ट्रिप्स है डिस्प्ले की, और इस डिस्प्ले पे ना, मतलब जैसे कि यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे लाइट है, ये ऐसी लाइट है ना, फिर वो रिदम में चलेंगी, या फिर ऐसी ऐसी लाट आएंगी, या फिर ऐसा ऐसा होगा, ऐसे वो, मतलब वो स्पेशली इस चीज के लिए बनाया हुआ है, मतलब पेटेंटेड है। तो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और ये यूज करने के लिए आपको फ्यूरी कंट्रोल ऐप है, उसके ऐप थ्रू आप ये चीजें यूज कर सकते हो। और 16 कलर के इफेक्ट है मेरी तरह। जैसे अभी मैं कैमरा आपको, एक सेकंड मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। आज सुबह ही लिया मैंने फोटो, अपन का नाम नहीं लेने का, यप्पा यप्पा चल पप्पा बो, गाछ का गारा गुप्पा, टप टपा टपा डुप्पा, सन सनाना नाना सनाक सनाक सिगिरी गिरी टैक्स किक्स। मतलब मेरी तरह मैंने आज क्या किया, मैंने कांच को एकदम साफ किया, और कांच को साफ करने के बाद जो फोटो आता है ना दोस्तों, नेक्स्ट लेवल ने मेरी चीची। लाइट क्यों गई बे? इंटरनेट फ्लक्चुएट हो रहा है, लाइट भी जा रही है, काम 25 है ना मेरी, पेपे द जीन्स द बॉय। 10,000 लाइक्स हो गए, ओके। हाँ, तो इतना ओवरऑल सब चीजें थी। तो मतलब मुझे बताने का मतलब ये है कि ये जो रैम है वो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वाले रैम है। ये रैम आपको का मैं आपको एक ये दिखाता हूं अंदाज, आपको एक मजा दिखाता हूं। यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का उजाला है, तारा 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 तारा। ये थोड़ा तो सा कर लेता है, एक चीज कहता है, ये देखो, ये उनका मेन पेज है जो आप पिन कमेंट में भी देखोगे, डिस्क्रिप्शन में भी है। इसकी एग्जैक्टली मतलब इसको ज्यादा स्पेसिफिकेशंस के साथ आप अनलॉक करके देख। क्या है बे, इतना बड़ा काहे दिख रहा है? तो गड़बड़ है रे मुकेश, है मुकेश। हाँ तभी मैं बोला ऐसा क्यों दिख रहा है। तो इसके रेट्स देख सकते हो आप, जैसे कि 16 GB की है वो 30,000 तक आएगी, 2 स्ट्रिप्स है। एक 32 GB है, इसका स्पीड देख सकते हो आप, 5,200 MT/सेकेंड, 24,000 की है। एक है 8 GB की जो 15,000 की है। आप अगर इसको कंपेयर करोगे नॉर्मल रैम से, जैसे कि अगर 8 GB की आप DDR4 रैम ले रहे हो, तो आपको वो रैम कितने में जाएगी उसका अंदाज लो, और ये रैम ले रहे हो उसका स्पीड, दोनों को कंपेयर करो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसके रेट
ऐसे क्यों है, फिर आपका दिमाग ऑटोमेटिक खुलेगा और आप अच्छे से डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन हाँ, DDR5 रैम लेने से पहले एक बार मदरबोर्ड का भी चेकिंग करना। ब्रो थोड़ी देर यहाँ पे रुकना। ये देखो, ये लाइटिंग देखो अभी दोस्तों, आपको दिख रहा है कि नहीं मैं बताता हूँ। ये देखो लाइटिंग दिख रहा है कैसे देखो, रैम के पीछे का पेट रहा है, साइड का पेट रहा है, बीच में एकदम खाली सा है। ये देखो बीच की स्ट्रिप, मतलब फुल धांगड़ धींगा। दिग दिग टैक्स किच दिग टैक्स दिग दिग टैक्स दिग 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 टैक्स किच दिग टैक्स। वाह, बच्ची के दिल में ये डिस्को डांडिया है, डिस्को डांडिया। एक ग्रीन कलर का इफेक्ट है बट वो नहीं दिखा सकता मैं। चगावात में जब भी वहां पे रखता हूं ना, तभी वो तातैया करता है, कुत्ता कहेगा डुक्कर। इसको एप्लीकेशन थ्रू बहुत अच्छे से तुम एडिट कर पाओगे। आई गो। हाँ तो विषय ऐसा है, ओवरऑल चीजें मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाना रह गया है, जो मैं अब दिखाता हूं। अच्छा रुक गया। हाँ तो वीडियो क्यों दिखाया, मतलब इतना जो मैंने आपको दिखाया उसका एक शॉर्टकट भी तो आपको दिखाना चाहिए कि एग्जैक्टली ये कैसी दिखेगी कैबिनेट के अंदर। तो ये ऐसा ओवरऑल विषय है, काम 25। अभी हम इस रैम के सहारे GTA लगाते हैं और राडा करते हैं और फील लेते हैं स्पीडू का। ओ ये के लिए क्या बे चिंदी, क्या बोलना चाहता है? गन्या तेरे छाती में लगा क्या?